हरे कृष्णा। मैं बोल रहा था और उधर म्यूट था। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। तो आज हम लोग दैवी तथा आसुरी स्वभाव के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि दैवी और आसुरी यानी कि शास्त्रों के अनुसार विधि विधान से जो कार्य करने के निर्देश हैं, कौन उनको मानता है कौन उनको नहीं मानता है। तो जो आसुरी लोग होते हैं वो कोई शास्त्रों के अनुसार विधि विधान का कोई पालन नहीं करते, है ना। वो अपनी हिसाब से, अपनी मानसिकता के हिसाब से अपना क्रियाकलाप करते हैं। तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पे और भी देखा गया है कि आजकल तो हर व्यक्ति के अंदर देवी और आसुरी गुण रहते ही हैं। जैसे कि त्रेता युग में था, पिछली बार हम लोगों को फर्स्ट लेवल पे बताया गया था कि सुर और असुर अलग अलग रहते थे ना। कहाँ पे रामचंद्र जी रहते थे अयोध्या में, और रावण रहते थे श्रीलंका में, एकदम समुद्र के किनारे। तो ये अलग अलग रहते थे। फिर जब द्वापर आया तो एक ही परिवार में रहने लगे, है ना। जैसे दुर्योधन और युधिष्ठिर तो एक परिवार में आ गए। लेकिन कलयुग में एक ही शरीर में आ गए। तो कह कभी मन देवता बन जाता है, कभी असुर बन जाता है। तो सब चीजें एक ही शरीर में आ गई। तो यहाँ भगवान बताना शुरू करते हैं। पहले हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्लुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं गदाधिमं ददाति सुपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतकमलं श्रीगुरु वैष्णव श्रीरूप सागर जातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं सावधैतं सावधूतं पर्जन् सही श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनु बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी ब्रह्मणि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। कृष्णा हरे प्रभु जी लिख के कृष्णा भेज दिया। प्रभु जी।
हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। आज जगदीश जी जो है परिक्रमा में हैं, उन्हीं से बातचीत हो रही थी। तो उन्होंने परिक्रमा पूरी भी कर ली है, वो हर एकादशी को जाते हैं। तो आज थोड़ा सा लिंक में विलंब रहेगी, देखो मैं मंगाया है, मैंने लिंक डाल दूंगा। हरे कृष्णा। तो हम लोग आज अध्याय 16 में देवी तथा आसुरी स्वभाव में आए हैं। और यहाँ पे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे कैसे जो देवी हैं, दैवी गुण वाले हैं और आसुरी वाले। तो यहाँ भगवान शुरू में बताते हैं, 26 गुण बताते हैं कि 26 गुण जिनके अंदर हैं, है ना। श्री भगवान वाच अभयम सत्वम अभयम सत्य संश्रुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वधाय तपश्च अर्जुनम अहिंसा सत्यम क्रोध त्यागः शान्तिरेपैशुनम दया भूतेषु लोलुप्त्वं मार्दवम् हीरचापलम् तेजः क्षमा धृति शौचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। शिल प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पे यही बताया है कि भगवान ने कहा, हे भरतपुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ प्राणता, वेद्याध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिंद्रावेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुण, लोक विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्त, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो 26 गुण कौन कौन से हैं कि कहा, निर्भयता। निर्भयता का क्या मतलब है कि जाको राखे साइया मार सके न कोर, है ना। या फिर दूसरा एक और अच्छा स्लोगन है, राखे कृष्ण तो मारे को और मारे कृष्ण को राखे को। तो जिसने कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया उसको कौन मार सकता है। और लेकिन जिसको जिसको कृष्ण ने चाह लिया उसको कोई बचा भी नहीं पाएगा, है ना। तो निर्भयता, जो भक्त है वो हमेशा निर्भय रहता है ना। क्योंकि उसको हमेशा भगवान पे विश्वास रहता है कि मेरे भगवान जो करेंगे वो मेरे लिए ठीक होगा। तो बिलीव इन गॉड। तो भय से मुक्ति, जैसे प्रहलाद महाराज थे ना, उनको कितना डराया गया, पहाड़ी से फेंका गया, हाथी के नीचे कुचलवाया गया, है ना। सब कुछ उनके साथ किया लेकिन हमेशा निडर रहते थे, कभी नहीं डरते थे। क्यों? उनको भगवान पे पूर्ण विश्वास था। तो जिसको पूर्ण विश्वास नहीं है ना, जो कृष्ण से दूर है, तो वही भयभीत है। तो आज हमारा दुख का कारण है कि हम भगवान से दूर हैं, भगवान से विलग हैं, है ना। विभीषण महाराज थे तो वो रहते थे, राक्षस योनि में थे, है ना। लेकिन रावण इतना उनको कुछ भी कहता था लेकिन उनके अंदर डर नहीं था, हमेशा राम 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 जपते रहते थे अपनी कुटिया बना के, है ना। तो ये जो भगवान का भक्त होता है वो हमेशा निडर होता है। फिर आता है आत्मशुद्धि। तो आत्मशुद्धि हम लोग कैसे करेंगे कि शुद्धिकरण का प्रोसेस है क्या, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें जितना ज्यादा, आज एकादशी है, सबको शुभकामनाएं एकादशी की। तो एकादशी में जितनी ज्यादा मालाएं कर लेंगे, 1000 गुना ज्यादा। आज ऑफर चल रहा है, एक माला बराबर 1000 माला। कर डालो जितनी करनी हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे इस तरीके से कहा गया है। तो प्रोसेस शुद्धिकरण का हो गया, है ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब का समर्पण कर दो। भगवान को सब अर्पित कर दो, जो भी काम करो सब भगवान को अर्पित करते हुए। तो धीरे धीरे हम इन आत्मशुद्धि से आ जाएंगे। आत्मशुद्धि में हमको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनसे जो है आसक्ति इनसे छूट जाएगी, है ना, जब आत्मशुद्धि होगी। आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, तो अनु और शीलन, है ना। तो आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन में क्या है कि जैसे भी चीजें हैं जो हमारे आचार्य, पूर्ववर्ती आचार्य सब कहे गए हैं, उनके पद चिन्हों पे चलना है हमें, है ना। उनका यानी कि ये ब्रह्मचारियों के लिए रहता है ज्यादा ज्यादा आध्यात्मिक ज्ञान का, क्योंकि गृहस्थ लोग इतना ज्यादा नहीं कर पाते इसको। और आत्म संयम, आत्म संयमी होना चाहिए व्यक्ति को, बहुत शॉर्ट टेम्पर नहीं होना चाहिए कि बस किसी ने कहा नहीं कि काट लिया धर के उसको। यज्ञ परायणता, तो ये जो आगे है कि इसमें किस तरीके से हमें यज्ञ परायणता में आता है कि दान, है ना। 4 आश्रम आते हैं। गृहस्थ आश्रम वालों के लिए दान भी, जो गृहस्थ से ही मंदिर चलते हैं। अगर हम लोग दान ना करें तो मंदिर में कहाँ से आएगा, मंदिर में कोई कमाई तो है नहीं,
तो मंदिर गृहस्थ जब जाते हैं, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000, लाख, जिसकी जो श्रद्धा है, जब मंदिर में जाके दान पेटी में डालते हैं, वहां मंदिर के इतनी रख रखाव, श्रृंगार, आरती, पूजा, घी, है ना, वहां पे जो रहते हैं सबका खाना पीना, सब कहाँ से चलेगा? तो अगर गृहस्थ दान नहीं देंगे तो चलेगा कैसे, है ना? तो गृहस्थ आश्रम को दान करते रहते हैं, तो ये चीजें होती हैं तब ये। और बाकी गृहस्थ है, ब्रह्मचर्य है, और सन्यासी है, वानप्रस्थ है, 4 अवस्थाएं होती है ना, तो उसमें गृहस्थ जो है दान करते हैं, यही कहते हैं। तो भगवान से लोगों को जोड़ना, है ना, ज्ञान का दान करना, तो यही यज्ञ प्रार्थना है। तो हमको क्या करना, ज्यादा से ज्यादा, भी फिर जनवरी से नई क्लास चालू होगी, लिंक आ गई होगी, तो आप लोग जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को भगवान के नाम पे जोड़ सकते हैं, भगवान का ज्ञान बांट सकते हैं, जितना प्रचार प्रसार कर सकते हैं। प्रभुपाद जी यही कहते थे ना, मैक्सिमम बुक बांटो, है ना। आप सड़क पे खड़े होके, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मतलब नहीं है, हाँ भाई साहब, ये गीता की बुक ले लीजिए, है ना। तो जब आपके अंदर शर्म लज्जा हट जाएगी, कोई अरे यार सड़क पे होके किताब बेच रहे थे डॉक्टर साहब, जब तक ये भावना है तो समझ लो अभी अहंकार, दम सब शरीर में भरा हुआ है ना, मोह, कपट, छल सब भरा हुआ है। तो हमें क्या करना है, यज्ञ प्राणता, इनको सब चीजों को निकालना है, बाहर करनी है ना। वेद्याध्ययन, वेद शास्त्रों का अध्ययन करना। तपस्या, तपस्या क्या है, मन की, वाणी की, है ना, और शरीर की। तो BMW, तो हमें मन से, है ना, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को अहित नहीं करना है, किसी का, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना है। तो ये तपस्या है, मन की, शरीर की और वाणी की। सरलता, सरलता, इतना सरल हो कि अगर दुश्मन भी हो ना तो उसको अपने मन का राज बता दे, ये सरलता होती है। किसी की तरह, मतलब किसी की तरह उसके अंदर कोई छल कपट नहीं, अहिंसा, है ना। तो हमें अहिंसा को ध्यान रखना है, कि अहिंसा में कि चीजों को बहुत से, कि हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम किसी को अगर गाली देते तो भी हिंसा होती ना, मन से, वचन से और कर्म से किसी को हम अहित ना करें, तो ये अहिंसा में आता है। हमें क्या करना है कि आध्यात्मिक ज्ञान देना है। अगर हम किसी को जान रहे हैं कि हमें ज्ञान है आध्यात्मिक, लेकिन हम किसी को ज्ञान नहीं दे रहे हैं, वो भी अहिंसा में, वो भी हिंसा में आ जाता है। तो हमें क्या करना है, लोगों को ज्ञान देना है, गीता के बारे में बताना है, क्लास के बारे में बताना है, प्रचार प्रसार करना है ना। अगर नहीं करते हैं तो फिर हिंसा में आ जाएगा, क्योंकि लोग, आपको पता है लेकिन आप लोगों को ज्ञान नहीं दे पा रहे हो। तो ये है। तो हमें अहिंसा रखना है, किसी को कोई कष्ट नहीं देना, ये भी नहीं करना। सत्यता, है ना, कि अपने सत्य वचन पे रहो, तो सत्य की हमेशा जीत होती है। तो सत्यता, तो सच्चाई से जीवन जियो, है ना। जब सच्चाई से जीवन जियोगे तभी सब सही रहेगा। क्रोध विहीनता, कि क्रोध ना हो, क्रोध हमें हमारा मन मस्तिष्क सब खत्म कर देता है, पागल बना देता है, गुस्से में आदमी पागल होता है ना, कुछ भी कर सकता है। क्रोध विहीनता। त्याग, त्याग की भावना होती है, सेवा और त्याग बहुत बड़ी चीजें होती है। तो कोई भी चीज छूट गई, लेट गो, जाने दो। उसके लिए बहुत पश्चाताप है, रोना नहीं कि हाय चला गया मेरा, कैसे करें, रोते रहते हैं, नहीं गया, जाने दो, ठीक है, भगवान का था, भगवान ने ले लिया, तो जिसने दिया उसी ने ले लिया। शांति, छिंद्रा, है ना, शांति। तो हर आदमी कहता है, देखो चिल्लाओ नहीं, हमें चिल्लपो पसंद नहीं है, लेकिन चिल्लाता खुद भी है। तो आत्मा का जो प्रवृत्ति है, प्रकृति है, क्या है, शांति। जैसे कि पानी है ना, तो पानी की प्रकृति क्या है, शीतलता। पानी को बहुत खौला दो, खूब खौला दो, लेकिन जब रखोगे थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। वैसे इंसान है, कितना भी गुस्सा ले, कितना भी गाली गलौज कर ले, कितना भी एकदम पारा हाई कर ले अपना, लेकिन कुछ देर में शांत हो जाता है ना। तो ये है छिद्रावेषण में अभिरुचि। तो ये जो छिद्रावेषण में अभिरुचि है कि यानी कि हमें क्या करना है, कि किसी की, दूसरे की गलतियों को देखना नहीं, कि अरे यार तो वैसा है, वो ऐसा कर रहा है ना। एक दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं करना है, हमें क्या करना है, सिर्फ अपना काम देखना है और अपने आप को देखना है। तो ये है। तो इस तरीके से हमें इन सब चीजों से दूर रहना है ना। तो हमें क्या करना है, सब चीजों को ये देख के रखना है कि कोई क्या कर रहा है, हमसे मतलब नहीं, हमें अपने भगवान से काम और अपने आप से काम है। दुनिया में क्या हो रहा पता नहीं, है ना, बहुत ज्यादा प्रपंच नहीं करना, प्रजल्पा नहीं करना है, समस्त जीवों पर करुणा।
तो जब हमें पता है ममई वांसो जीव लोको जीव भूत सनातना मना खस्तान इंद्रिय, मतलब सारे जितने भी जीव हैं सबके अंदर भगवान परमात्मा स्वरूप उनके हृदय में वास करते हैं। तो आपको जब ये ज्ञान हो गया, कोई भी जीव हो, एक सूक्ष्म चींटी से लेके हाथी तक, सबके अंदर वही परमात्मा जो मेरे अंदर है। तो जब आप क्या करोगे, सबको समान देखोगे, किसी पे अत्याचार नहीं करोगे, डंडा लेके किसी को दौड़ा ले, किसी को पत्थर लेके मार रहे हैं, नहीं। तो समस्त जीवों पे करुणा करना है ना। इसीलिए जो नॉनवेज खाते हैं, है ना, उसको कहा गया है कि भाई नहीं करना, जीवों पे दया करना है। कि जो मांसाहार होते हैं ना, उनके अंदर दया भाव नहीं होती। तभी तो किसी को भाई आपने कांटा चुभ जाए तो बड़ा दर्द होता है, लेकिन किसी को काट रहे हैं, मार रहे हैं, उसकी हत्या करके और खा रहे हैं अपने स्वाद के लिए, तो दया कहाँ से आ जाएगी है। अगर पिताजी खत्म होते हैं, माँ खत्म होती है, तो बिना नहा के और बिना कपड़े चेंज करके, बिना मिर्चा खोट के घर के अंदर नहीं आते हैं, है ना, ये सबको पता है। लेकिन नॉनवेज का क्या है, वो कि मुर्दा घर के अंदर लाते हैं, और वो भी किचन में लेके जाते हैं, और किचन में बढ़िया बनाया, छौंका वगारा, और पेट को कब्रिस्तान, मुर्दा कहाँ जाता है, कब्रिस्तान में। तो पेट को कब्रिस्तान बना लिया, और जाके बिस्तर पे आराम से सो गए डकार मार के, है ना, ना कोई नहाना ना धोना ना कुछ। तो पिताजी मरे थे तो अछूत हो गए, माँ मरी तो अछूत हो गए, लेकिन वो मरा हुआ जानवर घर में लाते हैं तो कोई अछूत नहीं है। तो ये है, तो हमें क्या करना, समस्त जीवों पे करुणा करनी है। लोभ विहीनता, हमें लोभ में नहीं फंसना है किसी के। आजकल जितने भी स्कैम हो रहे हैं, फ्रॉड हो रहे हैं ना, आओ आपका एक का चार बना देते हैं, आप इतना करो इतना बना देते हैं, इतना तो आपको ये मिल जाएगा। तो जहां लालच में फंसे वहां फंस गए, जो है वो भी गया। तो हमें जहां भी कोई लालच दे तुरंत क्रॉस मार दो, कि कोई भी फ्री में कुछ नहीं देता। कभी भी फोन आए, कुछ भी आए, तो फ्री के चक्कर में कह दो नहीं चाहिए भैया, हमें अपनी मेहनत का मिल जाए वही बहुत है। तो जहां भी लालच देखो तुरंत क्रॉस मारो। तो लोभ विहीनता, किसी भी लोभ में नहीं पड़ना। भद्रता, है ना, एकदम सभ्य पुरुष बन के रहना है। तो हमें एकदम सरल, है ना, तो इस तरीके से हमें चीजों को देखना है। और संकल्प, लज्जा, है ना, लज्जा जैसे स्त्रियों का मेन गुण होता है लज्जा। तो ये भी चीजें बहुत अच्छी। संकल्प, अगर हमें संकल्प किया है कि सुबह मंगला आरती करना है, सुबह उठना है तो उठना है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, चार नियमों का पालन करना, 16 माला करनी है। तो ये करना है तो करना है। तेज, है ना, जो तेज होता है हर चीज में, एक्टिवनेस। क्षमा, कि क्षमा आने चाहिए, किसी ने कुछ कहा, लेट गो यार, जाने दो, चलो, तो उसको दिल पे नहीं लो। धैर्य, यानी पेशेंस रखना आना चाहिए, है ना, तुरंत एकदम आग की तरह उबलना नहीं चाहिए। धैर्य से काम करो, कोई भी हो, हड़बड़ सड़बड़ नहीं। पवित्रता, मन की और तन की दोनों, है ना। तो हमें रोज सुबह नहा के शरीर वरीर को साफ कर लिया, शरीर पवित्र कर लिया। मन में भी बहुत दूषित होती है ना मन। मन में पता नहीं कितने खुराफात आते हैं, कितने विचार आते हैं, कितनी ईर्ष्या भाव, किसी के प्रति द्वेष, हर चीज मन में रहती। तो मन कैसे पवित्र होगा, अच्छी बुक पढ़ने से, अच्छे वीडियोस देखने से, है ना, अपने आचार्यों के वीडियोस देखो, प्रभुपाद जी के हिंदी में आते हैं वीडियोस, उनको देखो, बुक पढ़ो। इससे मन एकदम क्लीन होगा, जो मन के अंदर कलमश है। उसके बाद सबसे अच्छा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। तो ये धीरे धीरे हम करते जाएंगे, तो धीरे धीरे पवित्रता शरीर में, तन मन में सब आती जाएगी। ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्त है। हमें बहुत नहीं क्या, अरे रे, सारा सामने से निकल गया, मुझे नमस्कार नहीं किया, अरे मतलब इतनी बड़ा। तो ये नहीं, है ना, किसी से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, कह रहे देखो उनके पास तो बहुत कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है। साथ में नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करे वो तो जल्दी भाग गए, 2 बजे तक की ड्यूटी है, 12 बजे भाग गए, अब कल से मैं भी भागूंगा। ऐसे नहीं करना। तो ईर्ष्या नहीं करनी है। जो जिसका जो कर रहा है करने दो, आप अपना काम करो, आप अपनी ड्यूटी करो। दुनिया क्या कर रहा है, मक्कारी कर रहा है, चोरी कर रहा है, नहीं काम कर रहा है, डजेंट मैटर, है ना। आप अपना काम करो, दूसरे के लिए अपना अपने आप को आप मत खराब करो। आप हो, वो है। ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। हरे कृष्णा। तो इस तरीके से ये गुण हैं, है ना। अब यहाँ पे कहा गया है कि भगवत गीता में हम पढ़ चुके हैं कि अच्छी संतान उत्पन्न करने के लिए निमित्त मैथुन जीवन साक्षात कृष्ण है। तो मैथुन भी बता दिया डायरेक्ट कि जीवन साक्षात कृष्ण है, मैथुन जीवन। तो अब ये मैथुन जीवन को भी सम्मान होता क्या है, जैसे कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप पैदा हुए, तो जो अ, दिति और अदिति,
तो जो दो थी अदिति, तो अदिति ने अपने जो ऋषि थे, हस्बैंड उनके थे, उनसे इवनिंग में, संध्या समय था जब सूर्य अस्त हो रहा था, उस समय संभोग की इच्छा जाहिर करी। उन्होंने मना भी किया लेकिन उन्होंने किया। फिर उनके घर पे राक्षस कुल के जन्म हुआ। तो ये भी देखना है ना। एक गर्भाधान संस्कार बुक आती है, तो यही इस्कॉन की है, और भरत चंद्र उनके राइटर हैं। कई कई आती हैं, लेकिन जो भरत चंद्र जी वाली है अच्छी है। तो कुछ भी हो, कभी आजकल सबसे बढ़िया होता है कि दंपत्ति को आप गिफ्ट देने जाते हो, वो गिफ्ट देखते हुए फेंक देते हैं, उनके मतलब का नहीं है ना। बुक दे दो, है ना, कम से कम अगर पढ़ने में इंटरेस्ट होंगे, हिंदी इंग्लिश जो भी उनको अच्छी लगे, बुक गिफ्ट कर दो। तो उनको उसमें चीजें हैं कि किस ग्रह नक्षत्र में कब, सुबह दोपहर शाम संडे पूर्णमासी कब संभोग करना नहीं करना है। तो ये संस्कार आते हैं कि अगर आपको अच्छा बढ़िया सा दैवी तुल्य पुत्र चाहिए, पुत्री चाहिए, तो आपको क्या करना है ना। तो ये भी नॉलेज होनी चाहिए, है ना। यहाँ कोई नॉलेज देता ही नहीं, कुछ मतलब ही नहीं है। तो ये चीजें हैं। तो मैथुन जीवन गर्हित नहीं है यदि इसका कृष्ण भावनामृत में प्रयोग किया जाए। जो लोग कृष्ण भावनामृत में हैं, कम से कम उन्हें तो कुत्ते बिल्लियों की तरह संतान उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। उन्हें ऐसी संतान उत्पन्न करनी चाहिए जो जन्म लेने के पश्चात कृष्ण भावना भावित हो सके। तो कृष्ण भावनामृत में तल्लीन माता पिता से उत्पन्न संतानों को इतना लाभ तो मिलना ही चाहिए। हम्म? तो जब हम यहाँ हैं कृष्ण भावनामृत में, तो इतना तो ज्ञान हो ही जाता है ना। तो अपने बच्चों को हम बता सकते हैं, अपने नाती पोतों को बता सकते हैं। तो वर्णाश्रम धर्म नामक सामाजिक संस्था, जो समाज के सामाजिक जीवन के चार विभागों, काम धंधों अथवा वर्णों के चार विभाजन में विभाजन की गई है। मानव समाज को जन्म के अनुसार विभाजित करने के उद्देश्य से नहीं, है ना। अब चातुर्वर्ण माया माया सृष्टा कि जो चातुर्वर्ण है वो गुण कर्म विभाग के अनुसार हैं। ना कि मतलब ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया तो ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय के यहाँ लिया तो क्षत्रिय हो गए, नहीं। आपके गुण कर्म कैसे हैं भाई। आज जो बॉर्डर पे सैनिक हैं, अब सैनिक जरूरी तो नहीं सब सिंह होंगे, ठाकुर होंगे, क्षत्रिय होंगे, है ना। उसमें कोई यादव भी होगा, चमार पासी बनिया, जो भी होगा, अलग अलग जाति के, है ना। तो सब हैं, लेकिन कार्य काम क्या कर रहे हैं, क्षत्रियों का कर रहे हैं। तो उनकी जाति क्या हुई, क्षत्रिय हैं। तो जितने बॉर्डर पे सिपाही हैं, जितने देश की रक्षा कर रहे हैं, सब क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय का काम है अपनी प्रजा की रक्षा करना, युद्ध करना। तो जो भी हैं सब क्षत्रिय हैं, है ना। जो ज्ञान बांट रहे हैं सब ब्राह्मण हैं, जो व्यवसाय कर रहे हैं, गौ सेवा कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, वो सब वैश्य हैं, और जो ये तीनों की सेवा कर रहे हैं वो सब शूद्र में आते हैं। तो इस तरीके से है। तो भले ही कोई ब्राह्मण हो, लेकिन वो सेवा में लगा है, तो भी शूद्र में आता है। तो ये नहीं कि आप ब्राह्मण के घर में पैदा हुए तो ब्राह्मण ही माने जाओगे, है ना। आपके कर्म क्या है उसके अनुसार ये वर्णों का डिवीजन हुआ है। तो ये सब चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। तो अब यही है। तो यहाँ कहा गया है कि सन्यासी इस संस्था के सिर होता है, तो शीर्ष होता है, ब्राह्मणों का भी गुरु माना जाता है सन्यासी को। तो सन्यासी की पहली योग्यता है निर्भयता होनी चाहिए, एकदम निर्भय, है ना, बिलीव इन गॉड, कि भगवान है सब ठीक करेगा। तो चूंकि सन्यासी को किसी सहायक के बिना एकाकी रहना होता है, अतएव भगवान की कृपा ही उसका एकमात्र आश्रय होता है। उसको किसी की जरूरत नहीं होती, सिर्फ भगवान के सहारे होता है। जो ये सोचता है कि सारे संबंध तोड़ लेने के बाद मेरी रक्षा कौन करेगा, तो उसे संन्यास आश्रम स्वीकार नहीं करना चाहिए, है ना। जो हमेशा रहता है यार पानी कौन देगा, हमारी हेल्थ हेल्थ नहीं सही रहती, हमारी दवाई कौन लाएगा, हमारी सेवा कौन करेगा, पैर कौन दबाएगा, तो वो सन्यासी नहीं होना चाहिए उनको, है ना। भगवान पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि अंतर्यामी स्वरूप परमात्मा सदैव अंतर में रहते हैं, वे सब कुछ देखते हैं और जानते हैं कि कोई क्या करना चाहता है ना। तो इस तरह मनुष्य को दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा स्वरूप कृष्ण शरणागति व्यक्ति की रक्षा करते हैं। जब द्रौपदी ने पहले अपने पतियों को पुकारा, पांचों पतियों के पास गई गिड़गिड़ाई, है ना, अपने द्रोणाचार्य गुरु और भीष्म, है ना, सबके पास जा जाके रो रो के अपनी इज्जत की रक्षा करने के लिए कि मेरी लाज बचाओ। जब कोई नहीं आया, तो अंत में उन्होंने भगवान को पुकारा। तो भगवान ने कहा कि तुमने इतनी देर क्यों कर दी पुकारने में, पहले पुकारते, मैं तो इंतजार कर रहा था कि तुम कब ना मेरा नाम लो, मैं हाजिर हो जाऊं। तो जैसे ही भगवान को पुकारा, तुरंत भगवान आ गए, है ना, और भरी सभा में लाज बचाई। तो ये है कि हमें हमेशा पूर्ण रूप से शरणागत होंगे भगवान के,
तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे, है ना। अध्याय 9 में 22वां श्लोक पढ़ा ना, योग क्षेम मोहम में हम, कि जो आपके पास है उसकी रक्षा, और जो आपकी जरूरत है उसको भगवान कहते हैं मैं स्वयं पूरा करूंगा, योग क्षेम मोहम में हम, है? तो उसे सोचना चाहिए कि मैं कभी अकेला नहीं हूं, भले ही मैं गहनतम जंगल में क्यों न रहूं, मेरा साथ कृष्ण देंगे और सब तरह से मेरी रक्षा करेंगे। ऐसा विश्वास अभयम या निर्भयता कहलाता है। तो इस तरीके से सारी चीजें यहाँ पे अलग अलग 26 हैं। तो काफी लंबा तात्पर्य है जिसको मैंने आपको जो हो सका बता दिया, तो इसको पढ़िएगा, है ना। तो लेकिन यहाँ तक स्त्रियों की संगत का प्रश्न था कि वे सन्यास के विधि विधानों का कठोरता से पालन करते थे, है ना। तो ये चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताते थे कि वो स्त्रियों को अपने अगल बगल भटकने नहीं देखते थे। तो उनका एक निजी पार्षद हरिदास ठाकुर, जो छोटा हरिदास जिसको कहते हैं, अन्य पार्षदों के साथ निरंतर रहा। लेकिन किसी कारणवश उसने क्या करा कि एक गया वहां पे चावल लेने, छोटा हरिदास। तो एक स्त्री, खूबसूरत स्त्री निकली जिन्होंने उनको भिक्षा में चावल दिया, और उनकी निगाह उस स्त्री पे पड़ गई, इतना ही हुआ। और भगवान चैतन्य इतने कठोर थे कि उन्होंने उसे अपने पार्षदों की संगत से तुरंत बाहर निकाल दिया। भगवान चैतन्य ने कहा कि जो सन्यासी या अन्य कोई व्यक्ति प्रकृति के चुंगल से छूटकर इच्छुक है और अपने आध्यात्मिक प्रकृति तक उठना चाहता है तथा भगवान के पास वापस जाना चाहता है, वो यदि भौतिक संपत्ति तथा स्त्री को और इंद्रिय तृप्ति के लिए देखता है, भले ही वो उनका भोग ना करे, मतलब देखना ही पाप हो गया, केवल उनकी और इच्छा दृष्टि से देखे, तो भी वो इतना गर्हित है कि उसके लिए श्रेयस्कर होगा कि वो ऐसी अवैध इच्छा करने से पूर्व आत्महत्या कर ले। इस तरह शुद्धि की ये विधियां हैं, है ना। तो जो छोटा हरिदास थे पार्षद भगवान के, इतना ज्यादा बढ़िया थे, सब कुछ था, लेकिन एक गलती की उन्होंने एक निगाह स्त्री के ऊपर डाल दी, और बहुत से लोगों ने चैतन्य प्रभु से कहा कि इसको माफ कर दो, उन्होंने नहीं माफ किया। फिर उन्होंने जाके संगम में पानी में डूब के आत्महत्या ही कर लिया। तब भी बताया कि आत्महत्या करने दो, ठीक है करने दो, उसने ऐसे कर्म किए हैं, इतने ज्यादा वो था। तो इस तरीके से अलग अलग ज्ञान के अनुशीलन में बताया है ना, कि सन्यासी का जीवन गृहस्थों तथा उन सबों के लिए है आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के, वास्तविक जीवन को भूल चुके हैं। तो ज्ञान वितरित करने के लिए होता है, तो हमें ज्ञान को बांटना है ना, ना कि रखना है। ये एक ऐसा चीज धन होता है, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, है ना। तो जितना आप किसी को अच्छी अच्छी बातें बताओगे, तो वो सामने वाला कम समझ रहा है, लेकिन आपके दिमाग में ज्यादा चीजें आ रही हैं। इसलिए तो जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। और ये भौतिक धन है, जितना बांटोगे कम होगा। लेकिन ये ज्ञान है कि जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। तो इस तरीके से ये है। तो गृहस्थों को चाहिए कि निष्कपटता से जीवन यापन करना सीखें और कमाई का 50% विश्व भर में कृष्ण भावनामृत के प्रचार में खर्च करें। इस प्रकार से गृहस्थ को चाहिए कि ऐसे कार्यों में लगे संस्थान समितियों को दान दें, दान योग्य पात्र को दिया जाना चाहिए। जैसा आगे वर्णन किया जाएगा कि दान भी कई तरह का होता है, यथा तमोगुण रजोगुण, है ना। जैसे अब तमोगुणी में दान दिया गया कि रजोगुण में। रजोगुण में जैसे कि कोरोना काल में देखो ना, एक पैकेट लिया 10 जगह फोटो खिंचा दिया कि भाई देखो मैं बहुत दानी हूं, और तुरंत इंस्टाग्राम यूट्यूब फेसबुक सब पे लोड कर दिया, है ना। तो दान वो होता है कि दाहिने हाथ ने दिया बाएं को पता न चले, तो सतोगुण दान होता है। तो इस तरीके से सब अलग अलग होते हैं, है ना। तो जो शास्त्रों में संस्कृति है सतोगुण की है, रजो तमोगुण के दिए गए दान की संस्कृति नहीं है। बहुत से तमोगुणी होते हैं कि नंबर 2 की कमाई है, इसको जाओ थोड़ा सा दान कराते हैं मंदिर में, नंबर 1 का हो जाएगा। तो ऐसे नहीं कर पाए, है ना। तो ये है। और इंद्रियों को बताया कि विषय भोग की ना ओर बढ़े, तो मैं गृहस्थ पर भी मैथुन जीवन के लिए प्रतिबंध है। इसका उपयोग केवल संतानोत्पत्ति के लिए किया जाना चाहिए। यदि वो संतान नहीं चाहता तो उसे अपनी पत्नी के साथ विषय भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए। आधुनिक समाज मैथुन जीवन का भोग करने के लिए निरोध विधियों का या अन्य घृणित विधियों का उपयोग करता है, जिससे संतान का उत्तरदायित्व न उठाना पड़े। ये दिव्य गुण नहीं है, अपितु आश्चर्य गुण है। यदि कोई व्यक्ति चाहे वो गृहस्थ ही क्यों ना हो, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है, तो उसे अपने मैथुन जीवन पर संयम रखना होगा, और उसे ऐसी संतान नहीं उत्पन्न करनी चाहिए जो कृष्ण की सेवा में काम ना आए, है ना, काम ना आए। ये है। यदि वो ऐसी संतान उत्पन्न करता है जो कृष्ण भावना भावित हो सके, तो उसे सैकड़ों संतान उत्पन्न कर सकता है ना, अगर उसके पास ऐसा लगता है कि हम अपने बच्चों को कृष्ण भावना में
कर लेंगे तो सैकड़ों कर ले, लेकिन ऐसी क्षमता के बिना किसी को इंद्र सुख के लिए काम भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए। तो गृहस्थों को यज्ञ भी करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ के लिए पर्याप्त धन चाहिए। ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम वालों के पास धन नहीं होता है ना। जो वानप्रस्थ अवस्था में वन चले गए, जो सन्यासी हैं, जो ब्रह्मचर्य हैं, तो वे भिक्षाटन के लिए जीवित रहते हैं। तो इसलिए किसके पास जाते हैं तीनों लोग? गृहस्थ के पास जाते हैं। तो गृहस्थ का दायित्व होता है कि इनको दान करें। तो यहाँ पे सबसे अच्छी संस्तुति की गई है संकीर्तन यज्ञ की, कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे जब सर्वोत्तम है ना। ना इसमें आपको हवन लाना है, ना घी लाना है, ना लकड़ी लानी है, ना पंडित को दान देना, कुछ भी नहीं। सबसे कम खर्च वाला यज्ञ है कि आप घर परिवार में शाम को बैठो, अच्छे से शाम का दीपक जलाओ, और सभी लोग मिलके बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। खूब भजन कीर्तन करो, डांस करो, है ना। घर का माहौल चेंज कर दो। जो घर पे उदास भी होगा वो भी खुश हो जाएगा, घर पे जो निगेटिविटी वो भी चली जाएगी, है ना। तो रोज शाम को पूरा परिवार मिलके एक साथ बैठ के, जितना भी हो 10-15 मिनट आधे घंटे, बढ़िया से संकीर्तन यज्ञ करो, सब लोग साथ में बोलो। यही चीज है स्वाध्याय, यानी विद्याधन ब्रह्मचर्य आश्रम। देखो कई चीज बताई गई कि जैसे शुरुआत में 25 0 से 25 साल ब्रह्मचर्य है, 25 से 50 साल है गृहस्थ, और 50 से 75 है संन्यास वानप्रस्थ, और उसके बाद जो है 75 से 100 है संन्यास वाला। तो जब 0 से 25, यानी कि वो स्टडी का, पढ़ाई का होता है, बच्चों को अपना कैरियर बनाना होता है, अच्छी ज्ञान की बातें सीखनी होती हैं, तो शुरुआत में 25 साल तक पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य जीवन बिताना चाहिए। पहले इसीलिए लोग गुरुकुल में ही देते थे, गुरुकुल में जाते थे लोग पढ़ने के लिए। तो गुरुकुल में कोई ऐसा माहौल ही नहीं रहता था, वहां पे सब गुरु रहते थे, गाय चराने जाते थे, गैया रहती थी, आराम से सब लोग पढ़ते लिखते थे। तो गुरुकुल में ही पढ़ाई होती थी। अब तो सब यहाँ पे होने लगी, है ना। तो इस तरीके से उसके बाद जो है, धीरे धीरे हम लोगों को क्या करना है, 25 के बाद फिर गृहस्थ आता है। तो 25 से 50 गृहस्थ जीवन में जितनी भी आपकी जिम्मेदारियां हैं, बच्चे पैदा हुए उनको पालना पोसना, माँ बाप की जिम्मेदारी। जहां 50 के बाद 51 लगा, चलो वन, तो 51 52, तो जहां 51 और 52 में पहुंचते हैं तो वानप्रस्थ अवस्था आती है। और फिर 75 के बाद संन्यास। तो अब तो आदमी 75 तक जीता ही नहीं है, तो उसको थोड़ा सा हम लोग कम कर सकते हैं। तो ये तो है, सब बताया गया है, सब उसका विवरण अलग अलग। तो अब ब्राह्मणों को बताया गया है कि सरलता अर्जुनम, है ना। ब्राह्मण के 9 गुण भी 18 अध्याय में बताए जाएंगे, 42वें श्लोक में। अहिंसा, यानी कि जीवन के प्रगतिशील जीवन को न रोकना, है ना। कि जो भी भक्ति में प्रगति कर रहा है, तो ये नहीं करे जब देखो जब हरे कृष्ण करते रहते हैं, इनके पास तो कोई काम ही नहीं है ना। तो किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि शरीर के वध, अब कभी कभी देखो चीजें होती हैं। पहले लोग कहते थे कि ये पशुवध हो रहा है, बलि चढ़ाई जा रही है ना। तो बलि का क्या मतलब होता है कि बलि पहले जो जीर्ण शीर्ण पशु होते थे, है ना, जो किसी लायक नहीं होते थे, बीमार रहते थे, बुढ़े हो जाते थे, उनकी बलि चढ़ाई जाती, तो उनको एक नया जीवन दिया जाता था। उसमें पंडित लोग अपने जो मंत्र उन्होंने है, मंत्रों का उच्चारण करते थे, कि मंत्र की पावर देखते थे, और उसको जो पुराना जीर्ण शीर्ण पशु है उसको एक नया जीवन मिल जाता था, है ना। लोग उसका गलत करने लगे कि अपने स्वाद के लिए बलि चढ़ाने लगे भगवान का नाम लेके। तो ये है कि पशु भी अपने विकास काल में एक पशु योनि से दूसरी पशु योनि में देहांतरण करके प्रकट करते हैं। तो यदि किसी ऐसे पशु का वध दिया जाए जो, तो उसकी प्रकृति रुक जाती है। यदि कोई पशु किसी शरीर में बहुत दिनों से या वर्षों से रह रहा हो और उसे असमय मार दिया जाए, तो उसे पुनः उसी जीवन में जाकर शेष दिन पूरा करने होंगे। कोई अगर भाई नया बछड़ा है, नई गाय है, नई नया कोई है, तो उसका जीवन मान लो 100 साल का था, या 50 साल का था, या 10 साल का था, और बीच में उसकी मृत्यु कर दी गई, तो उसको फिर से उतना जीवन जीना पड़ेगा, है ना। क्योंकि अब वो कोई ना वेद है, ना मंत्र है, ना कुछ ऐसी है। इस तरीके से हमें ये नहीं करना चाहिए। अहिंसा, किसी का मीट वीट खा के किसी को मार वार के अपने जुबान के उसमें स्वाद में नहीं आना चाहिए, है ना। तो ये चीजें हैं कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ के नहीं बोलना, हमेशा सत्य बोलना है, क्रोध नहीं करना है ना। तो शौचम मतलब पवित्रता। तो ना ही मन और शरीर दोनों से हमें पवित्र रहना है। तो ये 26 गुण हैं। तो वर्णाश्रम
धर्म के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। सारांश यह है कि भले ही भौतिक परिस्थितियां सोचनी हो, यदि सभी वर्णों के लोग इन गुणों का अभ्यास करें तो क्रमशः आध्यात्मिक अनुभूति के सर्वोच्च पद पर उठ सकते हैं। ये है दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपादमासुरीं। शिल प्रपाद की जय। पढ़िए माता जी, कोई पढ़ना चाहता है? जी हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैं पढ़ूं? पढ़िए जी। माता। हे तीर्थपुत्र, दम, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वाले लोग वालों के गुण हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो अब क्या है कि दम्भ, दम्भ का मतलब क्या होता है कि दम्भ आया, है ना। दम्भ, दर्प, अभिमान, क्रोध सब एक ही से लगते हैं ना। तो दम्भ में क्या है? दम्भ का मतलब अहंकार, यानी आध्यात्मिक प्रकृति का बहुत बढ़ा चढ़ा के बताने का। अरे मैं तो बस 3 बजे उठ जाता हूँ, भले 5 बजे उठते हूँ। मैं तो 25 माला कर लेता हूँ, भले ही 16 ना कर पाते हूँ, है ना। तो जबरदस्ती अपने आप को बढ़ा चढ़ा के बताना, पाखंडी जिनको कहते हैं। तो हमें दम्भ नहीं करना, पाखंड नहीं करना। दर्प है एरोगेंट, है ना, कि मैंने बहुत पढ़ाई की है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास ये है, फलाना है, पक्कड़ है। तो अपने आप में बहुत ज्यादा दिखावा वो नहीं करना है ना। तो ये है। और उसके बाद आता है अभिमान। तो अभिमान भी गलत होता है ना, कि बहुत ज्यादा गुरूर नहीं होना चाहिए किसी से, भगवान को भी नहीं पसंद है। तो इस तरीके से क्रोध के बारे में जानते हैं ना। क्रोध जो भी है, जैसे हनुमान जी ने क्रोध किया, लेकिन किस लिए किया? अपने स्वामी को खुश करने के लिए, है ना। सबसे बंदर की जो पूंछ होती है सबसे प्रिय होती है, सारी चीजें आसक्ति जैसे ना। तो पूंछ में आग लगा दी। तो पूंछ में आग लगा के उन्होंने अपनी वजह से नहीं रावण का लंका दहन की। अगर हनुमान जी चाहते तो रावण को एक मुट्ठी में बांध के किनारे लेके चले आते राम जी के लिए, है ना। लेकिन उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया, अपने गुरु का, अपना भगवान का जो भी था उनको खुश करने के लिए सब काम किया। तो हमें भी गुस्सा भी करनी है ना, तो किसी भले के लिए करनी है ना। इसलिए कि छोटी छोटी बातों पे क्रुद्ध नहीं होना है। जरा सी बात किसी ने कह दी, किसी ने एक कहा और आपने 10 सुना दी खरी खोटी उसको। ऐसे नहीं करना है। कह रहे कहने अरे हमने तो कुछ कहा ही नहीं, हमने तो तुझसे पूछा कि वो कहाँ रखा, और इन्होंने 10 बातें सुनोगी, जब देखो तो तुम ऐसे बोलते रहते, ऐसे बोलते रहते ना। तो कहीं की गुस्सा कहीं उतर जाती है। बच्चा है, अधिकतर बच्चों पे गुस्सा मान लो उतार देती है। बच्चा कहता है अरे मैंने तो कुछ किया नहीं, मम्मी मम्मी मैंने क्या किया है। और सारी बातें उसको पता नहीं कब की रखी, सब एक बार में परोस दी जाती है। तो ऐसे नहीं करना, नम्रता, विनम्र बनो। कि आप घर पे चिल्लपों करोगे, ज्यादा चिल्लाओगे, बच्चे वैसे चिल्लाएंगे। अधिकतर बच्चे आपका प्रतिरूप होते हैं, लेकिन हमें अपने यहाँ प्रतिरूप पसंद नहीं है। अगर कभी बच्चों को आप ध्यान से सुनो ना, तो लगेगा अरे तो मेरी भाषा बोल रहे हैं, ये तो मेरी जुबान बोल रहे हैं, है ना। तो आपको अपनी जुबान नहीं पसंद आती है ना, रिफ्लेक्शन, क्योंकि हम अपने आप को नहीं देख सकते, सामने वाला देखता है। तो सामने वाला हमारी कमियां बता सकता, हमें अपनी कमियां नहीं पता है। तो ये चीजें हैं, तो हमेशा देखना है। तो आसुरी गुण तभी से प्राप्त करते हैं जब वे अपनी माताओं के गर्भ में होते हैं, और जो जो बढ़ते रहते हैं त्यों त्यों वे अशुभ गुण प्रकट करते हैं। ये दैवी संपत्ति मोक्षाय निबंधाय आसुरी मता मासुच संपदम देवीम अभिजातोषि पांडवा। शिल प्रपात की जय। पढ़े माता जी। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल हैं और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए हैं। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम देवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो दैवी गुण होते हैं ना, सीधे भगवत धाम ले जाते हैं, है ना, कि मोक्ष के लिए अनुकूल है। तो हमारे मोक्ष के लिए दिव्य गुण, दैवी गुण चाहिए। और आसुरी गुण हमेशा बंधन दिलाते हैं, हमें डरपोक बनाते हैं, भय होता है, डरते रहते हैं। भाई देखो, जो जितने भी क्रूर लोग हैं, है ना, आसुरी लोग हैं, जो मारते हैं, क्यों मारते हैं? वो डरे होते हैं, हम नहीं मारेंगे तो हमें मार देंगे। तो इसलिए मार देते कहीं हमें ना मार दें। तो ये है। तो इसे बंधन दिलाते हैं। तो हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवीय गुण से ओतप्रोत हो। तो ये कहा। हरे कृष्णा। अपना अपना माइक ध्यान रखो भाई। तो दैवीय गुण से ओतप्रोत हो, है ना। भगवान ये कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम असुरों वाले नहीं। तो भूत सर्गो लोको अस्मिन देव आसुर एव च
दैवो विस्तरस प्रोक्ता आसुरम पार्थ में शुणु। अब में शुणु मतलब अब सुनो हे प्रताप, अर्जुन कहते हैं सुनो। जी मतलब। हे तीर्थापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, देवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें देवी गुण बतला चुका हूँ। अब मुझ में आसुरी गुणों के विषय में सुनो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो देखो, असुर और सुर, नाम सुर आ रहा है ना, तो जो भगवान के सुर में सुर मिलाता है वो देवता है, और जो भगवान के सुर में सुर नहीं मिलाता है वो असुर है ना। यानी कि जो ईश्वर से प्रेम करता है, ईश्वर की बातें सुनता है, उसके अंदर जिनके अंदर अच्छे सब गुण होते हैं वो सुर हैं, देवता हैं। और जो भगवान से वैर रखते हैं, भगवान से ईर्ष्या करते हैं, शास्त्रों की बातों को नहीं मानते हैं, वो सब असुर कहलाते हैं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुरासुरा, न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। शिल प्रपाद की जय। जो आसुरी है वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो जो आसुरी हैं, है ना, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, तो उनकी अपनी मर्जी चलती है। वो किसी नियम वियम को फॉलो नहीं करते हैं, वो पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है ना। उनको ही नहीं पता विचार नियम क्या होते हैं, 16 माला क्या होती है, कुछ मतलब ही नहीं है। उन्हें ना तो पवित्रता, ना उचित आचरण, ना सत्य, कुछ भी नहीं होता है ना। तो ये है। तो हमें क्या करना है, 4 नियमों का पालन करना, 16 माला करनी है, नहीं तो हम लोग भी आसुरी गुण में आ जाएंगे। हरे कृष्ण। असत्यम प्रविष्टम ते जगद्धाहुर्नीश्वरम, अपरस्पर संभूतम किमन्यात् काम हेतुकम। शिल प्रपात की जय। वे कहते हैं कि जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। तो उनका होता ना कि ये सब आत्मा और पदार्थ का संयोग मात्र है, और कुछ है नहीं। शून्य से शून्य मिल गया, शून्य बचेगा, कुछ है नहीं, है ना। उनका यही कहना है कि जैसे हम ज्योति हैं, आत्मा ज्योति स्वरूप है, और परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है, निराकार है, परम ब्रह्म है। तो ज्योति ज्योति से मिल गई, काम खत्म। तो यहाँ सब कुछ उसके मानते ही नहीं है, तो उनके लिए आत्मा तथा पदार्थ में कोई अंतर नहीं होता। वे परमात्मा को स्वीकार नहीं करते हैं। उनके लिए हर वस्तु पदार्थ मात्र है। और ये पूरा जगत मानो अज्ञान का पिंड हो। तो उनके अनुसार प्रत्येक वस्तु शून्य है, और जो भी सृष्टि दिखती है वो केवल दृष्टि भ्रम के कारण है। वे इसे सच मान बैठते हैं। तो ये है ना। लेकिन वास्तव में यद्यपि असुर ये कहते हैं कि जीवन स्वप्न है, लेकिन वे इस स्वप्न को भोगने में बड़े कुशल होते हैं। अतः वे ज्ञानार्जन करने के बजाय अपने स्वप्न लोक में अधिकाधिक उलझ जाते हैं। और मान्यता है कि जिस प्रकार शिशु केवल स्त्री पुरुष के संभोग का फल है, उसी तरह संसार बिना किसी आत्मा के उत्पन्न हुआ है। कोई मतलब ही नहीं। तो उनके लिए पदार्थ का संयोग मात्र है, जिसने जीवों को उत्पन्न किया है। अतः आत्मा के अस्तित्व का प्रश्न नहीं, वो लोग आत्मा को, परमात्मा को नहीं मानते हैं। ये सब चीजें आसुरी स्वभाव की हैं। जबकि भगवत गीता में कृष्ण के वचनों को नहीं मानते हैं। कृष्ण ने कहा ना, मैया मैयाध्यक्ष मई अध्यक्षिणे प्रकृत सूये तो, कि मतलब मई अध्यक्षिण प्रकृति सूये तो सराचरम, कि सारा भौतिक जगत मेरे ही निर्देश के अंतर्गत गतिशील है। तो दूसरे शब्दों में असुरों को संसार की सृष्टि के विषय में पूरा पूरा ज्ञान नहीं है। प्रत्येक का अपना कोई न कोई सिद्धांत हो, अपने सिद्धांत लगा के अपनी अपनी नई नई व्याख्याएं करते रहते हैं। एताम एताम दृष्टि अवस्तभ्यम नष्ट आत्मनः अल्पबुद्धया, अल्प बुद्धि कहा गया है ना, नष्ट आत्मनो अल्पबुद्धया प्रवत्यम प्रभु प्रभवंती उग्र कर्माणा छायाय जगत अहिता। बात की जाए। ऐसे निष्कर्षों का अनुमान करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अब देखो, संसार का विनाश करने के लिए क्या है, परमाणु बम, है ना, एटम बम। तो ये साइंटिस्ट भी उसी में आते हैं कि इनके पास स्विच ऑन कर तो देंगे लेकिन स्विच ऑफ नहीं कर पाएंगे। परमाणु बम का मतलब ये होता है कि
एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से बत्तीस, वो मल्टीप्लाई होते ही चले जाते हैं। तो हर वर्ल्ड में जितने भी हैं विकसित देश वाले, सबके पास परमाणु बम है ना। कुछ और भी सब जो काफी देशों के पास है। तो सबका एक अपना बना है कि भैया कोई फोड़ेगा नहीं, है ना। तो सबने समझौता किया, सिग्नेचर करा कि भैया नहीं फोड़ेंगे, बना के रख लिया है। तो अपने विनाश का खजाना उन्होंने खुद बना लिया है। तो किसी ने भूल चूक में कोई आ गया उल्टी खोपड़ी वाला और एक बटन दबाया, तो वो भी खत्म हो जाएगा, उसको पता है। स्टार्ट करने का तो बटन है, लेकिन एंड बटन नहीं उसके पास, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं, है ना। साइंटिस्ट भी, उनको भी आसुरी में रखा गया है, अपने मरने का साधन खुद ही बना के रखे हैं। काममाश्रित्यं दुष्पूरं दम्भमान मदान्विता मोहाद्भित्वा साद मोहात् गृहीत्वा सद ग्रहान् प्रवर्तन्ते असुचिव्रता। शिल प्रपात की जय। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व से मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। तो ये ना कि कभी ना संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय, दुनिया में आए हो तो मौज करो यारो, ना। कल किसने देखा, खाओ पियो मौज करो, जब होगा देखा जाएगा। तो लोग अधिकतर ऐसे ही हैं कि मद और मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे रहते हैं। तो आश्री लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं द्वारा अपवित्र कर्म का वृत्ति रहते हैं ना। तो क्षणिक खुशी होती है, उसी में उनको बड़ा सुख मिलता है ना। तो हमें क्या करना है कि चार नियमों का पालन करना है। जुआ नहीं खेलना है, पराई स्त्री नहीं देखना है, मांस नहीं खाना, नशा नहीं करना, कोई चार नियमों का पालन करना है, और 16 माला करनी है। तब हम इन प्रवृत्तियों से बाहर निकलेंगे, है ना। तो ये सबके साथ है, हाँ। सेक्स और मनी, इससे कभी किसी का पेट नहीं भरा है। तो कभी न संतुष्ट होने वाले काम तत्व का आश्रय लेकर गर्व के मद में एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आश्री लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा, क्षणभंगुर है ना, यानी कि शॉर्ट हैप्पीनेस। तो हमें लॉन्ग हैप्पीनेस की तरफ जाना है। जब हायर टेस्ट मिलेगा तो लोअर अपने आप कम हो जाएगा, है ना। तो काम भोग तथा संपत्ति संचय, है ना, सेक्स और मनी यही है। तो इससे हमें धीरे धीरे दूर करना है। तो ऐसे लोग मद्य, स्त्री दूध, क्रीड़ा तथा मांसाहार के प्रति आसक्त होते हैं। ये उनकी अशुचि अर्थात अपवित्र गंदगी आदि के हैं। तो ये चीजें बार बार बताई जा रही हैं कि हमें इन सब चीजें दूर रहना है। चिंताम चिंताम अपरिमेयाम च प्रलय अंताम उपाश्रिताः काम उपभोग परमा एतावत इति निश्चिताः आशापाश सतैबद्धा काम क्रोध परायणाः इहन्ते काम भोगम अर्थम अन्यायेन अर्थ संजयान। शिल प्रपात की जय। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। तो मतलब इनका ये होता है ना कि भाई 84 लाख योनियों के बाद ये जीवन मिला है, तो मौज करो यार, पता नहीं अगला जीवन मिले ना मिले, तो जब तक है तब तक मौज करो, है ना, देखा जाएगा जब कल आएगा। तो इसी में रहते हैं। तो ये मतलब एक तरह से विषयों की लिस्ट बनाते हैं मरने से पहले। भौतिक जितना ज्यादा सुख ले लिया जाए, जितना ज्यादा एंजॉय कर लिया जाए, जितना अवैध संबंध कर लिया जाए, जितना पैसा कमा लिया जाए, तो ये लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं, है ना। 200 400 करोड़। जबकि भगवान ने कहा ना, ईशावास मिदम सर्वम यत् किंचन जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ कृथा कश्चित धनम। कि पूरा सब कुछ भगवान का है, सब कुछ उन्हीं से आया है। तो जितनी आपकी जरूरत है उतना संग्रह करो। आवश्यकता से अधिक संग्रह करना पाप है ना, नहीं करना है। चिड़ियों को दाना डालो, जितनी जरूरत है चुन के निकल जाती हैं, है ना। हाथी रोज खाता है, शाम को सो जाता है रात में, उसको पता परमात्मा कल हमें फिर देगा। तो जिसने चोंच दी हो दाना भी देगा।
लेकिन हम लोग लाखों रुपए अकाउंट में होने के बाद भी बड़ी टेंशन में रहते हैं, क्या करें, कैसे करें, कैसे करें। बहुत टेंशन रहती है ना, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो कोई जानवर को नहीं देखा डिप्रेशन में जाते हुए, इंसान ही डिप्रेशन में जाता है, सब कुछ होने के बाद भी डिप्रेशन में चला जाता है। इदमद्यमया लभिद्मिमं प्राप्स्ये मनोरथम, इदमस्ति दमपि मे भक्ति ने भविष्यति पुनर्धनम, असो मया हतं शत्रुर्हर्निश्चे चापराणि नपि, ईश्वरो अहम महं भोगी, सिद्धो अहम बलवान सुखी, अढयो अभिजान अढयो अभिजनवानस्मि, को अन्योस्ति सदृशो मया, यक्षेदास्यामि मोदिष्य, इत्यज्ञाना मोहिता। शिल प्रभात की जय। आशुरी व्यक्ति सोचता है, आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है, और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ, और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। तो दान देकर, है ना, सोशल मीडिया में फोटो खिंचाएंगे, हैं, और मैं बहुत शक्तिशाली, से रावण है, हिरण्यकश्यप है, कंस है, इनके अंदर कितना दंभ अहंकार था कि मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं, है ना, ना ही कोई मुझसे बलवान है। इस तरीके से चीजों को बहुत करते थे। तो इस तरीके से दूर रहना है, कभी भी घमंड अहंकार इनमें नहीं जाना है। ये सब चीजें आसुरी लोगों के लिए बताया गया। अनेक चित्त विभ्रांता, मोह जाल समावृता, प्रसक्ता काम भोगेशु, पतंति नरकेषु। चौहो शिल प्रभात की जय। हरे कृष्णा अर्थात माता जी, धन्यवाद। मधु माता जी को चांस देते प्रभु जी। हरे कृष्णा। राम प्रभु जी सेवा में लगे। हरि बोल। मधु माता जी को हरे कृष्णा। मधु माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मधु माता जी मेरी पढ़िए आप। शिला प्रभात की जय। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्गिन्न होकर तथा मोह जाल में बंद कर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिर जाते हैं, है ना। तो नरक में जो मतलब क्या है, अज्ञानता और अहंकार, अंधकार। तो अंधकार का मतलब होता है अज्ञानता, तमोगुणी, है ना। तो जब बहुत ज्यादा आदमी इच्छाएं करके अपने आप को इतना फंसा लेता माया जाल में, है ना, कितना ज्यादा इंद्रिय भोग में, पैसा कमाने में इतना ज्यादा आसक्त हो जाता है कि उसका कुछ नहीं होता है ना। जैसे जुआ खेलना, सट्टेबाजी करना, और आजकल ट्रेडिंग हो रही है, लॉस हो गया, एकदम से ऊपर चढ़े फिर नीचे आ गए। तो इस तरीके से आदमी इतना ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, इतना टेंशन में होता है कि वो नरक में ही गिरता जाके, है ना। तो ये सारी चीजें हैं कि कर्म नियम के अनुसार पूर्व जन्म में उत्तम कर्म करने के फलस्वरूप मनुष्य उच्च कल में जन्म लेता है, या धनवान बनता है, या सुशिक्षित बनता है, या बहुत सुंदर शरीर प्राप्त करता है। आश्री व्यक्ति सोचता है कि ये चीजें आकस्मिक और उसके बाहुबल यानी सामर्थ्य के फलस्वरूप हैं। उसे विभिन्न प्रकार के लोगों की सुंदरता तथा शिक्षा के पीछे किसी प्रकार की योजना या व्यवस्था नहीं प्रतीत होती है। तो आश्री लोग इन सबको मानते ही नहीं, है ना, सब अपनी अपनी बातें चलाते हैं। तो आश्री लोगों को कभी उपदेश भी नहीं देना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए, कि बिना जाने हुए वे नरक की ओर बढ़ जाते हैं। यहाँ पर मोहजाल शब्द का अत्यंत सार्थक है। जाल का तात्पर्य है मनुष्य मछली की भांति मोह रूपी जाल में फंसकर उससे निकल नहीं पाता। तो यहाँ पे हम लोग मकड़ी का जाल या मछली की जाल में फंसे ही तो हैं, है ना। यही तो माया मोह है कि आज अकेले हैं, कल बीवी आ गई उससे मोह हो गया, फिर बच्चे हो गए उससे मोह हो गया, फिर बच्चों के बच्चों का मोह हो गया, मरते दम तक मोह मेरा खत्म ही नहीं होता है। कहीं ना कहीं आसक्ति बढ़ती जाती है। आखिरी में कहते हैं ना, जरा नाती को दिखा दो, जरा पोते को दिखा दो, जरा उनको बुला दो, है ना। ये नहीं कहते भगवान को जरा बुला दो। तो ये है मोह, इससे कभी हम निकल ही नहीं पाते हैं। आत्मसंभाविता स्तब्धा धन मानव मना मदा, आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदाविना मदान्विता, यजन्ते नाम यज्ञस्ते
दंभे नाम विधि पूर्वकम। शिल प्रपाद की जय। श्लोक 17। जगदीश प्रभु जी धन्यवाद, आपने मुझे पठन का अवसर दिया है। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो मतलब कोई, ये त्रुटिपूर्णक है, भगवान इसको कहते हैं कि ये त्रुटिपूर्ण अभिभूत अविधि पूर्वकम शब्द पर दिया है, जिसका अर्थ है विधि विधानों की परवाह न करते हुए ये सारी बातें सदैव अज्ञान तथा मोह के कारण होती है ना, सिर्फ दिखावा है ना, मूर्खतावश, कुछ नहीं है। अहंकारम बलम दर्पम काम क्रोधम च संश्रिता मामात्म पर देहेशु प्रदिशंतो अभय सूय का। शिल प्रपाद की जय। श्लोक 18। श्री प्रभुपाद जी की जय। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो इसीलिए हमें कहते हैं ना कि ये चीजें ना आए, तो हमें शास्त्र, साधु, भक्तों का सबका संग करना चाहिए, निरंतर हमें बुक्स पढ़नी चाहिए। तो ये सब जो मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध है ना, ये सब नहीं आएंगे जब हम भक्तों के साथ रहेंगे, मंदिर में सेवा करेंगे, जाके अच्छी से अच्छी बुक पढ़ेंगे शिल प्रपात के द्वारा जो लिखी बुकें हैं, है ना। तो ये सब चीजें से हम मुक्ति पा जाएंगे। जैसे कि शिशुपाल था, सामने भगवान खड़े थे लेकिन भगवान नहीं दिख रहा था उसको, है ना। क्यों? मिथ्याहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध से ग्रसित था वो। तो ये है, ईर्ष्या थी भगवान से उसको बहुत ज्यादा। कह रहे देखो, कृष्ण को तो ब्राह्मण का दर्जा दे दिया गया, वहां बैठा दिया गया, अध्यक्ष बना दिया, कुर्सी पर बैठा दिया गया, तो वहां भी बहुत उल्टा सीधा कहने लगा आखिरी में, है ना। तो ये सब चीजें हैं। तो इनसे हमें बनना है, दैवी गुणों का पोषण, हमें दैवी गुणों का पोषण देना चाहिए, शरीर को शुद्ध करना चाहिए अपने शरीर को। तानहम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमम नराधमान क्षिप क्षिपान्यस्त्र क्षिपाम अजरस्यम अशुभाम आसुरीम एव योनिषु। शिल प्रपाद की जय। श्लोक 19। श्री प्रभुपाद जी की जय। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हीं में निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे यही कहा भगवान ने कि मृत्यु के बाद जीव को माता के गर्भ में रखा जाता है, जहां उच्च शक्ति के निरीक्षण में उसे विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। यही कारण है कि संसार में जीवों की इतनी योनियां प्राप्त होती हैं, यथा पशु, कीट, मनुष्य आदि। ये सब परमेश्वर द्वारा व्यवस्थित हैं, है ना। तो जितनी भी प्लानिंग है, आल प्लानिंग सब कृष्णा की है ना, हम लोगों की कुछ नहीं, कि वे अकस्मात नहीं आई हैं। जहां तक असुरों की बात है, यहाँ स्पष्ट कहा गया कि असुर के गर्भ में निरंतर, यानी कि असुरों को, असुरों के यहाँ निम्न योनि में हमेशा रखा जाता है ना। तो असुरों के गर्भ में निरंतर रखे जाते हैं। इस प्रकार ये ईर्ष्यालु बने रहते हैं और मानवों में अधम है। ऐसे आसुरी योनि वाले मनुष्य सदैव काम से पूरित रहते हैं, सदैव उग्र, घृणास्पद तथा अपवित्र होते हैं। जंगलों के अनेक शिकारी मनुष्य आसुरी योनि से संबंधित माने जाते हैं, है ना, शिकारी वाले होते हैं, बहेलिया। आसुरी योनि मापन्ना मूढ़ा जन्म निजन्मनि माम प्राप्य य कौन्तेय ततो यात्म धमाम गति। शिल प्रपाद की जय। जी माता श्लोक जी। 20। श्री प्रभुपाद जी की जय। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये लोग कभी भी आ, दैवी गुणों को प्राप्त करना चाहते ही नहीं है, है ना, उधर प्रयास ही नहीं करते। इसीलिए इनको बारंबार अधम से अधम योनि में भेजा जाता है ना, यानी कि निम्न योनि में, जैसे कि कुत्ते, बिल्ली, सूकर जैसे शरीर मिलता है। तो ये है कि असुर के जीवन की किसी भी अवस्था में ईश्वर की कृपा का भाजन नहीं बन पाते हैं। और वेदों में कहा गया कि ऐसे व्यक्ति अध पतन होने के कारण कुकर सूकर बनते हैं। इस प्रसंग में तर्क किया गया है कि यदि ईश्वर ऐसे असुरों पर कृपालु नहीं होते तो उन्हें सर्व कृपालु क्यों कहा जाता है। तो इस प्रश्न के उत्तर में कहा गया कि वेदांत सूत्र से पता चलता है कि परमेश्वर किसी से
घृणा नहीं करते, है ना। परमेश्वर आतंकवादियों को भी बढ़िया मिष्ठान मलाई रबड़ी प्रदान करते हैं, एक शुद्ध वैष्णव भी करते हैं, वो किसी में भेदभाव नहीं करते हैं, है ना। लेकिन ये वध भी उनके लिए कल्याणकारी होता है, क्योंकि वैदिक साहित्य से पता चलता है कि जिस किसी का वध परमेश्वर द्वारा होता है ना, जितने भी राक्षस मारे गए परमेश्वर के द्वारा, उनको सबको मुक्ति मिल गई। तो इतिहास में ऐसे अनेक असुर हैं, जैसे रावण, कंस, हिरण्यकश्यप, जिन्हें मारने के लिए भगवान ने विविध अवतार धारण किए। और असुर पर ईश्वरी कृपा तभी होती है जब वे इतने भाग्यशाली होते हैं कि उनका ईश्वर वध करें, है ना। तो उन्होंने इनडायरेक्टली, भाई भगवान का नाम, असुर भी क्या ना, इनडायरेक्टली भगवान का नाम जपते रहते हैं, जपते रहते हैं, जपते रहते हैं, लगातार, निरंतर। इस तरीके से आप भगवान का नाम लेना है, नाम जप करना है, चाहे आप प्रतिकूल करें या अनुकूल करें, बस नाम होता है। तो जो कंस है, रावण है, ये भी जपते रहते थे। कंस के हैं, आठवां पुत्र आ गया, अब वो कैसे आएगा, उसको सपने में आने लगे, मतलब इतना 24 घंटे उसके दिमाग में भगवान बस गए, है ना। तो भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया, कि भले ही, है ना, राम के बजाय मरा मरा जपा वाल्मीकि ने, उनका उद्धार हो गया। तो भगवान का नाम लेना है, चाहे प्रतिकूल अवस्था में हो, चाहे अनुकूल अवस्था में हो। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नास्य नाम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभम तस्मादे त्यज्यते, है ना, काम क्रोध लोभ को त्यागते हैं। शिल प्रपाद की जय। नरक के द्वार है तीनों। श्लोक हरे श्लोक 21। श्री प्रभुपाद जी की जय। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि काम, क्रोध और लोभ, ये है नरक के द्वार, है ना। तो नरक के द्वार यही हैं, और हम इन सब नरक के द्वार की खोज में रहते हैं, जितने भी इस समय कलयुगी में है ना। काम भरा पड़ा है, क्रोध भरा पड़ा है, लोभ भरा पड़ा है, किसकी कब टोपी लगा दे, किसको कब चीट कर ले, है ना। तो ये सारी चीजें, आजकल छोटे छोटे बच्चों में इतना क्रोध है कि जरा से मम्मी ने कुछ कहा, खींचने लगे, है ना। मतलब अनफुलफिल्ड डिजायर क्रिएट्स आर, दुख की परिभाषा ही कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, तो हमें दुख होता है, गुस्सा आती है। तो ये सारी चीजें प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है ना। तो ये है कि आत्मा का हनन इस हद तक कर देते हैं कि भव बंधन से मुक्ति की संभावना ही नहीं रह जाती। तो हमें चाहिए कि इन तीनों शत्रुओं का परित्याग कर दे। तो ये परित्याग करने से नहीं होगा। कितना हम चाहें कि गुस्सा ना हो, कितना हम चाहें कि काम के प्रति हमारा दिमाग ना जाए, है ना, कितना चाहे हम लोभी ना बने, लेकिन ये प्रवृत्ति बन गई है, बचपन से देखते आ रहे हैं, सब इन्हीं बीच में रह रहे हैं। लेकिन ये जाएगी कैसे, जब आप शरणागति होंगे, पूर्ण रूप से भगवान की शरणागति होंगे। तो जब भगवान चाहेंगे तभी जाएगी। तो हमें क्या करना है, भगवान की सेवा में लगना है। और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का अनवरत करते रहो, दिमाग में और कोई बात ही ना रहे, तो अपने आप से भाग जाएंगे, है ना। जब भगवान का नाम लोगे ना, तो ये जो आसुरी प्रवृत्ति वाली चीजें हैं, ये अपने आप आपसे छोड़ के भाग जाएगी। तो एतर विमुक्त कौन्तेय तमो द्वार स्थिरनिर्भः आचार्यात्मन श्रेष्ठ ततो याति पराम गतिम। शिल प्रपाद की जय। श्लोक 22। श्री प्रभुपाद जी की जय। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है, वो आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। हरे हरे कृष्णा। हाँ, परम गति यानी कि भगवत धाम को प्राप्त होता है ना। तो भगवान कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, कि जो व्यक्ति इन तीनों नरक, काम, क्रोध, लोभ के द्वारों से बच जाता है, वो आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है ना। जब ये तीनों जो महान शत्रु हैं, इनसे बच गए, तो फिर तो भगवत धाम जाना ही जाना है, कोई नहीं रोकेगा, है ना। तो इनसे हमें बाहर निकलना है, गुणातीत बनना है, सारे इनसे बाहर आना है। यह शास्त्र विधि मृत्युजय वर्तते काम कारतः, न स सिद्धिम आपनोति न सुखम न पराम गति। शिल प्रपाद की जय। हरे कृष्णा। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उससे न तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है।
हरे कृष्णा। एक श्री प्रभुपाद जी की जय। जय। तो इसमें क्या है कि हमें एक लक्ष्य होना चाहिए, भागवत प्राप्त। भागवत प्राप्त कैसे करें, भगवान को हम कैसे खुश करें, हमारे अंदर यही एक लक्ष्य होना चाहिए, है ना। जैसे कि जो शास्त्रों के आदेश में, मान लो एक आया था एग्जाम्पल बढ़िया, कि एक प्रतियोगिता होती है कि पेड़ पे चढ़ना है। अब वहां बंदर भी है, व्हेल मछली भी है, हाथी भी है ना, और और भी कई जानवर हैं। लेकिन एक्चुअली में पेड़ पे चढ़ेगा कौन, जिसको चढ़ना आता है। तो जिसको जो व्यवसाय आता है, जिसको जो जिसके जो कर्म है, अपने काम में रहो। हम लोग 10 काम करना शुरू कर देते हैं, है ना, कि जिसका काम उसी को साधे, और करे तो डंका बाजे। तो हम कहते हैं यार वो पड़ोसी, उसका उसका काम बहुत अच्छा है, देखो कितना बढ़िया पैसा कमा रहा है, और हमारे हम बेकार काम है यार, हम इसको सोच रहे हैं छोड़ दें, हम दूसरा काम कर लें। तो एक साथ 10 काम करने की जो प्रवृत्ति है, उसमें आदमी कुछ नहीं कर पाता। एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो जो प्रवृत्ति होती है कि चलो कुछ और करें, कुछ और करें, और कहाँ से धन आए, और कहाँ से धन आए, इसमें, है ना, तो ये मनमाने ढंग से जो कार्य करते हैं ना, तो उसकी सिद्धि होती है ना। भाई आदमी एक काम कर रहा है, भाई चलो ये कैंसर देखते हैं, ये पेट के डॉक्टर है ना, तो उसमें सिद्धि मिल सकती है। और लेकिन सब कुछ जनरल फिजिशियन में, जो सब कुछ देखता है उसको कभी सिद्धि नहीं मिलती। तो मोनोपोली होती है कि एक काम में अपना नाम ऊपर कर गया, तो उसे ना सिद्धि होती है, ना सुख, ना परम गति की प्राप्ति होती है। तो हमें सिर्फ एक टारगेट होना है कि हमें भगवत धाम जाना है, हमें अपने कन्हैया को खुश करना है, और कुछ नहीं। लास्ट श्लोक आता जी। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम हर्षसि। शिल प्रभात की जय। श्लोक 24। श्री प्रभुपाद जी की जय। अतः मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे वो क्रमशः ऊपर उठ सके। हरे कृष्णा। जब वो गुरु, साधु, शास्त्र, है ना, भक्तों का संग, ये सब आएगा करेगा, तब वो धीरे धीरे सतोगुणी में आएगा, है ना। बिना सतोगुणी में आए आगे जाना मुश्किल है, यानी कि आध्यात्मिक जीवन की प्रगति कर पाना, उसमें प्रगति नहीं होगी जब तक कि हम इन सब चीजों को नहीं रखेंगे, है ना। तो शास्त्र क्या है, शास्त्र सब भगवान की वाणी है। वेद शास्त्र सब जो है भगवान की वाणी है। तो हमारी श्रेष्ठता के बारे में भगवान जो है वही बता सकते हैं कि कैसे है। तो हमें सिर्फ भगवान की वाणी सुननी है, भगवान के जो लिखे हुए बोले गए वेद पुराण शास्त्र हैं, उनकी वाणी सुननी है ना। और सबसे सरल कलयुग में है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माता जी, इसका तात्पर्य पढ़ लीजिए पूरा। शिल प्रपात की जय। धन्यवाद प्रभु जी। तात्पर्य। जैसा कि 15वें अध्याय में कहा जा चुका है कि वेदों के सारे विधि विधान कृष्ण को जानने के लिए है। यदि कोई भगवत गीता से कृष्ण को जान लेता है और भक्ति में प्रवृत्त होकर कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त होता है, तो यह वह वैदिक साहित्य द्वारा प्रदत्त ज्ञान की चरम सिद्धि तक पहुंच जाता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस विधि को अत्यंत सरल बनाया। उन्होंने लोगों से केवल हरे कृष्ण महामंत्र जपने तथा भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होने और अर्च विग्रह को अर्पित भोग का उच्चिष्ट खाने के लिए कहा। जो व्यक्ति इन भक्ति कार्यों में संलग्न रहता है, प्रभु जी ऊपर कर दीजिए थोड़ा, दिख नहीं रहा है, उसे वैदिक साहित्य से जी जी बताइए, पढ़िए। उससे वैदिक साहित्य से अवगत और सार तत्व को प्राप्त हुआ माना जाता है। निसंदेह उन सामान्य व्यक्तियों के लिए जो कृष्ण भावना भावित नहीं है या भक्ति में प्रवृत्त नहीं है, करनी तथा अकरणी कर्म का निर्णय वेदों के आदेशों के अनुसार किया जाना चाहिए। मनुष्य को तर्क किए बिना तदनुसार कर्म करना चाहिए। इसी को शास्त्र के नियमों का पालन करना कहा जाता है। शास्त्रों में वे 4 मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्ध जीव में होते हैं। ये हैं अपूर्ण इंद्रियां, कपटता, त्रुटि करना तथा मोहग्रस्त होना। इन 4 दोषों के कारण बद्ध जीवी विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। अतएव विधि विधान
जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है, जो इन दोषों से परे होते हैं, सभी बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं। भारत में आध्यात्मिक विद्या के कई दल हैं, जिन्हें प्रायः दो श्रेणियों में रखा जाता है, निराकारवादी और साकारवादी। दोनों ही दल वेदों के नियमों के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है, वो भाग्यशाली माना जाता है। मानव समाज में समस्त पतनों का मुख्य कारण भगवत विद्या के नियमों के प्रति द्वेष है। ये मानव जीवन का सर्वोच्च अपराध है। अतएव भगवान की भौतिक शक्ति अर्थात माया त्रय तापों के रूप में हमें सदैव कष्ट देती है रहती है। यह भौतिक शक्ति प्रकृति के तीन गुणों से बनी है। इसके पूर्व की भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना होता है। सतोगुण तक उठे बिना वो तमो तथा रजोगुण में रहता है। प्रभु जी दिख नहीं रहा है मुझे। हरे कृष्ण माता जी। जी जी धन्यवाद प्रभु जी। वो सदैव कष्ट देती रहती है। यह भौतिक शक्ति प्रकृति के तीन गुणों से बनी है। इसके पूर्व की भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले मनुष्य को क्रम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना होता है। सतोगुण तक उठे बिना वो तमो तथा रजोगुण में ही रहता है। जो ज्ञान की खिल्ली उड़ाते हैं, वे गुरु के आदेशों का उल्लंघन करते हैं और शास्त्रों के विधानों की परवाह नहीं करते। वे भक्ति की महिमा का श्रवण करके भी उसके प्रति आकृष्ट नहीं होते। इस प्रकार वे अपनी उन्नति का अपना निजी मार्ग बनाते हैं। मानव समाज के यही कतिपय दोष हैं, जिनके कारण आसुरी जीवन बिताना पड़ता है। किंतु यदि उपयुक्त तथा प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है, तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर बात है जी। तो बिना धन्यवाद प्रभु। सतोगुण के ऊपर जब तक हम सतोगुण में नहीं जाएंगे, तब तक कुछ होना है ना। तो सतोगुण से कम उठना ही होगा। तो सतोगुण तक उठे बिना तमो तथा रजोगुण में रहता है, जो आसुरी जीवन के कारण स्वरूप है। तो हमें इससे उठने के लिए क्या करना है? चार नियमों का पालन करना है, 16 माला करनी है, भक्तों के साथ रहना है, बुक्स पढ़नी है ना, भोग लगाए हुआ प्रसादम ही खाना है, और चैंटिंग करनी है ना। तो ये सारी चीजें गुरु शास्त्र साधु, इनका जब तक हमारा साथ नहीं रहेगा, तब तक हम सतोगुण में नहीं उठ पाएंगे। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। तो कोई त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा। कोई कुछ ऐड करना चाहता हो ऐड कर सकता है, और किसी का कोई क्वेश्चन हो, स्वागत है आपका। हरे कृष्णा। सभी दंड प्रभु प्रणाम। जी मुझे कुछ पूछना था आपसे। जी माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी कल जगदीप प्रभु जी ने हमें बताया था कि तीसरा ये लेवल की तैयारी शुरू हो गई है, उसके लिए उनको नाम दर्ज करवाना है ईमेल के साथ में। बस हाँ मुझे हाँ। यही पूछना था कि 3 PM में जो कक्षा होती है L3 की, और रात को भी होती है, तो जी वो हाँ। कैसे मैनेज करना है? नहीं नहीं, आपको जो सुबह का अगर मॉर्निंग का समय सूट करता है तो ये सप्ताह में 2 दिन क्लास होती है थर्ड लेवल की। तो अच्छा, दो मॉर्निंग, ही दिन होती है? हाँ ओके ओके। मॉर्निंग में अगर करना है तो मॉर्निंग में कर सकते हो आप। आफ्टरनून में करना आफ्टरनून कर ले। इवनिंग में 8 बजे से होती है थर्सडे और फ्राइडे को। तो ओनली 2 days होती है, थर्सडे फ्राइडे? जी, तो अच्छा। आठ और बजे से 3 PM वाली प्रभु जी, वो रोज होती है? नहीं नहीं, 2 ही दिन होती है, लेकिन सबका अलग अलग टाइमिंग है, अलग अलग डेज है। अच्छा अच्छा। सो प्रभु जी मैं शाम की ज्वाइन करना चाहती हूँ, क्योंकि सुबह मैं खुद ही ऑनलाइन क्लास में रहती हूँ। बहुत बढ़िया। शाम वाली इसलिए क्लास पल्लवी माता जी लेती हैं, बढ़िया क्लास रहती है। शाम को 8 बजे वाली ज्वाइन कर लो आप, थर्सडे और ठीक है। फ्राइडे। ठीक है प्रभु जी, 8 to 9 वाली में ज्वाइन करती हूँ, ठीक है। हाँ हरे बिल्कुल। कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी मार्गदर्शन के लिए। ठीक है, धन्यवाद माता जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी, नंद प्रणाम माता जी, बताइए माता जी। थर्ड लेवल वाली क्लास 3 बजे नहीं होगी क्या? 3 बजे भी होती है माता जी, सुबह भी होती है 6 बजे, 6 7 6 बजे शायद होती है। तो होती है जो आपको टाइम सूट करे। आप अपना नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और टाइम वो डाल दें, उस टाइम पे आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज जी की जय। सभी भक्तों की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे हरे राम हरे, हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे राम, हरे, हरे हरे हरे, राम राम हरे राम हरे कृष्ण हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्णा हरे हरे कृष्णा राम राम कृष्ण राम हरे कृष्णा हरे। हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे 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 राम, राम कृष्णा राम प्रभु जी राम दंडवत हरे प्रणाम। हरे। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम और एकादशी की शुभकामनाएं। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत आज प्रणाम। प्रथम एकादशी, आज ही एकादशी उत्पन्न हुई थी। तो शुभकामनाएं। हरे कृष्णा हरे शुभकामनाएं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंड प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। कल मिलते हैं। आखिरी चैप्टर है 17वां, उसके बाद 18वें में कंक्लूजन है। तो कल हम लोग मिलते हैं अपने सब। हरे कृष्णा, सभी धन्यवाद। हरे कृष्णा।